गांडे उपचुनाव बेहद ही इंटरेस्टेड होता जा रहा है। चूँकि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन जी नॉमिनेट की है, एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी अर्जुन बैठा है और एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी दिलीप वर्मा जी हैं। हम अभी एक ऐसे वक्ता से, एक ऐसे बीजेपी के नेता से आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं। जब गांडे विधानसभा का गठन हुआ था 1977 ईस्वी में, तो सबसे पहले यही यहाँ के विधायक बनाए गए थे। 1977 ईस्वी में भी विधायक रहे, 1995 ईस्वी में भी विधायक रहे। अब इनसे हम समझेंगे कि गांडे विधानसभा का क्या रणनीति है और किस आधार पर लोग यहाँ विधायक बनाते हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत। ये बहुत-बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सर, आप 1977 ईस्वी में ही सबसे पहले विधायक बने थे गांडे से, और अब के विधायक का जो चुनाव होता है, उस समय के चुनाव से और अभी के चुनाव में क्या अंतर है? 1977 में हम पहली बार जनता पार्टी उस समय बने थे। सभी दल, जनसंघ और संगठन कांग्रेस और लोकदल, सभी दल, समाजवादी दल मिल करके एक बना था। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इन्होंने इमरजेंसी लागू किया था इस देश में, और इसलिए सारे दल मिल करके वो चुनाव लड़ रहे थे। और उसी समय 1977 में हमको जेल में उसमें बंद थे। मीसा के अंतर्गत 19 माह हम जेल में बंद रहे। उसके बाद जेल से निकले और पार्टी ने, जनता पार्टी ने उस समय हमको टिकट दे दिया। हम बहुत गरीब परिवार से थे, ये कभी सोचा भी नहीं था कि हम चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन 1977 में हमको टिकट दे दिया। और टिकट देने के बाद में हमारे कई लोगों ने हमको मदद किया। हमारे यहाँ कमलापति राम तरवे थे, उन्होंने खूब मदद किया और उन्होंने मदद किया, और उस मदद से हम चुनाव जीत गए 77 में। और उस समय का जो चुनाव था और अभी का चुनाव में बहुत अंतर है। उस समय के नेता और अभी के नेता में बहुत अंतर है। जनता भी इस बात को जानती है कि जब भी चुनाव जीतेंगे, एमएलए एमपी बनेंगे तो लाखों करोड़ों रुपया तुरंत कमा लेंगे, इसलिए हम भी उसकी हिस्सेदारी भी चाहते हैं। इसीलिए जनता भी उसी तरह से हो गई और जनता भी काफ़ी मात्रा में पैसे का डिमांड करने लगी, जिसके कारण खर्चा भी बहुत बढ़ गया। उस समय हम 7-8 हज़ार रुपया हम खर्चा में चुनाव जीते थे, और अभी तो करोड़ों रुपया लगता है। इसलिए उस समय और अभी में बहुत अंतर है चुनाव में। आप बताएँ कि आप उस टाइम मात्र 7 से 8 हज़ार रुपया में विधायक मत से विधायक बन गए, विधायक जीत गए और उतना ही खर्च किए। अभी के लोगों में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और जीतते हैं। ये तब और अब में इतना अंतर काहे को देखने को मिल रहा है? काहे इतना अंतर? देखिए, उस समय जो नेता थे, वो जनता के सेवक थे, जनता का सेवा करते थे, और अभी के नेता में वो बहुत अंतर आ गया। अब जनता का सेवा कम करते हैं और अपना भी ज़्यादा कैसे बने, उसकी भी चिंता करते हैं। उस समय ऐसी चिंता नहीं करते थे, इसीलिए ज़्यादा खर्च बढ़ गया, और ज़्यादा खर्च बढ़ गया तो नेता लोग भी अपना जिस ढंग से लेना चाहिए लेने लगे। तो इसी तरह से खर्चा भी बढ़ गया है। 1995 ईस्वी में आप विधायक रहे हैं। उस समय के विधायक और जो अभी विधायक बन जाते हैं, जितना उस समय के कार्यकाल में आप विकास किए, वो विकास अभी के विधायक में देखने को नहीं मिलता है। इसका मुख्य वजह क्या है? उस समय माने सस्ता सामान था, और हम लोगों को जो कोटा रहता है वो बहुत कम था, और जितना चाहिए सरकार से पैसा देने का विकास के मद में वो कम था। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने छोटे-छोटे पुलिया, छोटा-छोटा नाला, ये सब हम लोगों ने बनाया, और वही हम लोगों ने विकास किया। और विकास से ज़्यादा हम लोगों ने जनता से माने संपर्क रखा। जनता के घर-घर जाते थे, लोगों के बात करते थे, लोगों से बैठते थे। तो ये बहुत ज़्यादा हम लोगों के प्रति आकर्षण रहता था कि एमएलए हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ बैठे, हमारे यहाँ बात की। लेकिन उस समय भी जो विकास होता था, अभी इतना पैसा आने के बाद में भी विकास कम हो रहा है, लूट ज़्यादा हो रहा है। अभी हम एक बात बताते हैं कि अभी हम 1995 में मिले थे। अभी कई जगह चापा कर दिए हैं
सो चापाकल अभी चल रहा है। लेकिन इसके बाद चापाकल जो देता है सो तुरंत उसका चापाकल टूट जाता है, चापाकल बंद हो जाता है, चापाकल खराब हो जाता है। जो हमने उसमें पुलिया 2000-3000 में बनता था पुलिया, वो पुलिया अभी भी बढ़िया से चल रहा है ना, छोटा सा। और अभी जो नदी में पुल हमने बनाया है 3 लाख रुपये में, 4 लाख रुपये में, आज इतना दिन बीतने के बाद भी आज पुल बहुत मजबूत है और बहुत अच्छा है। आज तो परिस्थिति है करोड़ों रुपए का पुल बन रहा है और धंस रहा है। तो पहले ऐसा इतना बेईमानी नहीं था। जिस ढंग से आज सारे इंजीनियर से लेकर सारे अफसर से लेकर बेईमान होते जा रहे हैं, लूटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस ढंग से उस समय ऐसा नहीं था। और आज भी जो एमएलए का, एमपी का, मंत्री का जो लूटने का प्रवृत्ति बढ़ रहा है, वो प्रवृत्ति न उस समय था। इसलिए दोनों का प्रवृत्ति नहीं रहने के कारण कम पैसा में ही ज़्यादा विकास होता था। राजनीतिक में देखने को मिल रहा है कि वंशवाद धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। बेटा है तो उनका बेटा आएगा, बाप है तो उनका बेटा आएगा, फिर उनका बेटा आएगा, ऐसे देखने को मिल रहा है। लेकिन आप ही एक ऐसे देखने को मिले कि ना तो आपके पहले से किसी तरह का कोई राजनीतिक संबंध था आपके परिवार में, ना ही आपके बाद किसी का राजनीतिक से कोई संबंध है। इसका मुख्य वजह क्या है? देखिए, उस समय और अभी में क्या अंतर है, उस समय अपना परिवार को नहीं, जनता को देखता था। जनता ही उसके लिए सर्वोपरि होता था। और अभी क्या है कि अभी हर कीमत पर हम अपने देखें, अपने ही, हमारा बेटा-बेटी कैसे बढ़े, हमारा घर कैसे बढ़े, इसको देखता है, जनता से कोई लेना-देना नहीं रहता है। उसमें हम लोग कभी भी आज हम 2-2 बार विधायक रहे, लेकिन ब्लॉक में सीईओ, बीडीओ या थानेदार हमारे भाई के लोग जो भाई हैं, उनको पहचान नहीं सकता है कि ये आपका भाई है। इसलिए कभी ब्लॉक से कोई संपर्क नहीं रहा, ब्लॉक से कोई मतलब नहीं रहा, कोई लेना-देना राजनीति से नहीं रहा। हम राजनीति में किसी को बनाया तो दूसरे लोगों कार्यकर्ता को बनाया। हमने राजनीति में यदि आगे बढ़ाया तो कार्यकर्ता आगे बढ़ाया। सिर्फ जनता को बढ़ाने का प्रयास किया, अपने घर के बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। आज तो ये परिस्थिति है कि कोई एमएलए चाहे मंत्री बन जाता है तो उसका देख-रेख सारा काम करता है उसका भाई, उसका भतीजा, उसकी पत्नी, वही उसका मालिक रहता है। तो वही सब कुछ देखता है। हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं, पहले भी ऐसा सोचा नहीं और हम लोगों ने कभी इस मामले पर बात भी नहीं किया। अभी क्या लगता है अब गांडे का जो उपचुनाव है, ये इसमें किसका पल्ला भारी है आपके नज़र में? कौन लग रहा है? बीजेपी है, जेएमएम है कि निर्दलीय प्रत्याशी? देखिए, अभी जो है ना, सो प्रत्याशी निश्चित ढंग से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन ये पलड़ा भारी है, लेकिन कितना पोल कौन करा पाता है? देखिए, मेन तो पलड़ा भारी उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है कितना आप वोट दिला पाते हैं। आपके बूथ जो है, यहाँ बूथ हमारे यहाँ है मुस्लिम का, आदिवासी का और अन्य लोगों का। तो मुस्लिम आदिवासी जो है, सो वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं देती है और लोगों के साथ जो है सो है। अब वो कितना पोल करा लेता है और आप कितना पोल करा लेते हैं। जो बैठा हुआ है निर्दलीय, वो कितना पोल कराता है और आप कितना, भारतीय जनता पार्टी कितना पोल कराती है। भारतीय जनता पार्टी ने पोल बढ़िया से करा लिया, अब अपने पक्ष में तो निश्चित से जीते, नहीं पोल करा सका तो नहीं जीतेंगे। इसलिए वो अभी जितना ढोल पीटे हम और ये, लेकिन सब निर्भर करता है पोल पर, क्योंकि जनता जो वोट देती है उसी का गिनती होता है। हमारे पास में 100 कार्यकर्ता है, लेकिन वोट वहाँ 40 पड़ा, तो 40 का ही गिनती होगा। ऐसा नहीं कि 100 है, 100 उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है जो वोट मतदान जिसने कर दिया, मतदान में जो आया, उसी का वैल्यू है, उसी का महत्व है। इसीलिए ये सारा निर्भर करता है कि आप कितना मतदान करा सकते हैं। आपके जितने लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, कितने जनता से वोट करा सकते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो क्या माने हम? इस बात को पल्ला बीजेपी का ही माने भारी? पल्ला का बीजेपी का पल्ला तो भारी है ही, इसमें कहीं तो रह रहे हैं। पल्ला खूब भारी है, लेकिन इन लोगों ने वोट ही नहीं दिला सका, तो पल्ला क्या करेगा भारी?
किन जन मुद्दाओं के साथ आप लोग इस बार गांडे उपचुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, अभी जो नया नौजवान लड़का को भी मिला है टिकट, दिलीप वर्मा को, दिलीप वर्मा इस बात को कह रहा है कि हम लोग केंद्र में तो हमारा ये किया, और यहाँ पर जो है सो इस सरकार जो है, इस सरकार के सारे क्रियाकलाप गंदा है, सारा क्रियाकलाप लूट का है। अभी आप देखे नहीं है कि पीए के पास, हेमंत सोरेन के पीए के पास 1,000 करोड़ मिला पंकज मिश्रा के पास, और अभी जो आलमगीर आलम, उसका जो पीए है, उसके जो पीएस है, उसके जो और लोग हैं, उसके पास अभी माने 37 लाख करोड़, 37,000 करोड़ अभी जो है मिला उसको। अब वो ये परिस्थिति है, लूट का ही है। तो ये लोग लूट का जो है, उसी के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि ये सरकार रहेगी लूट का। तो जनता इस बात का, यदि हमको वोट देती है और हम जीतते हैं, तो इस बात का लगेगा मुहर कि नहीं, सलखन सोरेन हेमंत सोरेन जो था, हेमंत सोरेन सरकार थी, वो अब वो सब लूट का सरकार थी, अत्याचारी की सरकार थी, यहाँ सारे बलात्कारी की सरकार थी। वो इस ढंग से यहाँ होते रहा है, इसलिए उसी के आधार पर ये वोट मांगते हैं। अब जनता को पक्ष में, लेकिन वोट कितना दिला सकेगा, फिर वही बात है, वोट कितना दिला सकेगा उस पर निर्भर करता है। जनता तुम्हारे साथ में है। कल्पना सोरेन अक्सर जब अपना स्पीच देती है, तो ये नारा लगाती है कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। भावुक हो जाती है और लोगों को बहलाने का, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है। तो ऐसे में महिला वर्ग की जो और लोग हैं और फिर जो पुरुष है, ऐसे में उनकी ओर आकर्षित तो होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, देखिए, जनता इस बात को समझती है कि आप किस चीज के लिए आप जेल गए, क्यों जेल गए। चोर बहुत सा जेल जाता है, उसके प्रति सहानुभूति हो जाता है, उसकी माँ, उसकी पत्नी भी रोती है जेल जाते वक्त, जब पुलिस मारता है तब भी रोती है वो, लेकिन आम जनता उससे भावुक नहीं, इसीलिए वो भावुक का सवाल नहीं है। सवाल है चुनाव में कितना आप वोट दिला पाते हैं। फिर इसी बात करते हैं, वोट आप दिला पाते हैं, उनके वोट आप नहीं दिला पाएंगे तो नहीं जीतेंगे। कितना आपके पास वोट है, कितना वोट का आप चिल्लाते रहिए, यदि वोट आप दिला दिए जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब कुछ है, वोट आप नहीं दिला सके, पोल नहीं करवा सके।